हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हैप्पी न्यू ईयर सबको। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। डायरेक्ट टैक्स लॉ का जो मैं 2021 का पेपर है वो सॉल्व करवाने लगी हूँ। तो इसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसका तो मैं सारा सोल्यूशन ही आपको अभी प्रोवाइड करूँगी, तो वीडियो को एंड तक देखना। और जो मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज ऐसी इम्पॉर्टेंट वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस और जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपके पेपर में इतनी काम आती हैं, तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन, ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन है। ये जो है मिस्टर जनक वाला क्वेश्चन है और कैपिटल गेन से है, ठीक है। तो मैं फटाफट क्वेश्चन को रीड करती हूँ एंड इसका सोल्यूशन मैंने पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ है, क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले मिस्टर जनक, मैं क्वेश्चन को रीड करती हूँ, उसके बाद हम सोल्यूशन देखेंगे। मिस्टर जनक है, वो एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, ठीक है। उन्होंने 2016 में ना परचेज किए 100 शेयर एक्स लिमिटेड के 1400 पर शेयर फ्रॉम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, और उन्होंने सोल्ड किए अप्रैल में 2020 में 2600 के, ठीक है। एंड जो हाईएस्ट प्राइस कोट हुआ है वो हुआ है 1800। उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट विल बी द नेचर। तो इसमें ना सबसे पहले हमें ये सोचना है कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो उसके लिए हमें मंथ्स को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा साथ में, ये नहीं कि सिर्फ सॉल्व करके आ जाना है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हायर वगैरह लोअर, ऐसे नहीं करना। बट इसमें आपको ये भी लिखना है कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। तो अभी मैं आपको इसका सोल्यूशन जो है, तो यस फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन ये मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है। देखो अब इसमें ना ध्यान से एक एक लाइन पढ़ना। सबसे पहले ना हमें देखना पड़ेगा, देखो उन्होंने परचेज जो किए ना वो 2016 में किए थे जान में, और उन्होंने सोल्ड आई थिंक 21 में या 20 में किए हैं। तो ये ऑफकोर्स एक लॉन्ग टर्म है, मोर देन 12 मंथ्स तो हो ही गया आराम से। तो इसमें क्या करना है कि मोर देन 12 नहीं, ये 3 मंथ्स ही हो गए हैं। तो यहाँ पे आई थिंक मैंने 12 लिखा है, तो उसको ठीक कर लेना। तो इसमें क्या है कि शेयर्स वर परचेज इन जैन 2016 एंड उनको सोल्ड किया आफ्टर द पीरियड होल्डिंग मोर देन 3 years। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें हायर लेनी थी, तो इसमें 1400 के हमने जो है ना वो परचेज किए थे, तो इंटू 100 करना है, ठीक है। उसकी कॉस्ट ऑफ, और जो एक हाईएस्ट प्राइस कोट किया गया था, और जो उन्होंने कहा था सोल्ड किया 2600, सबको इंटू 100 करके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो ऐसी आएगी, बट इन दोनों का लोअर लेंगे, ठीक है। इन दोनों का लोअर कौन सा है, देखो मैं एक सेकेंड ब्रश को ओपन करती हूँ। देखो इन दोनों का जो लोअर है ना वो जो है वो है ये 180,000, ठीक है। एंड इन दोनों में से अब हमने हायर लेना है, तो इन दोनों मतलब 140, और जो है 180 में से जो हायर है वो है 180। तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी वो है 180,000, ठीक है। ये आपने ऐसे लिखनी है लाइंस, ये आप कहोगे कि मैम ये लिखनी है, लिखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा वो आएगा 80,000। कैसे आएगा कि आपकी सेल कंसिडरेशन थी 260 जितने में आपने बेचे, माइनस ये जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सेल कंसिडरेशन माइनस, ठीक है, जो आपकी ये थी जो हाईएस्ट प्राइस कोड था उसको माइनस, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को सॉरी माइनस करके 180, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका 80,000 तो ये आ गया, क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बट ये जो है वो एक्सीड नहीं करा 1 लाख से, जैसे इसकी लिमिट होती है 1 लाख, उससे एक्सीड नहीं करा, तो ये टैक्सेबल नहीं है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लास्ट में लिखनी ये जो मैं मार्क कर रही हूँ। तो ऐसे ही क्वेश्चन को जो है वो आपने प्रेजेंट करना है, ऐसे ही प्रेजेंट करना है। मैंने अभी इसलिए नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा कि इतना साथ में लिखवाऊंगी, इससे अच्छा ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये देखो मैं आपको प्रॉपरली यहाँ पे इसको दिखाया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसका आंसर है। अब बाकी क्वेश्चंस की मैं आपको ब्रीफिंग कर देती हूँ, ठीक है। तो यस फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है। अब सेक्शन जो ए में ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ना कि डिफाइन इनकम टैक्स एंड राइट ए डिटेल नोट ऑन द हिस्ट्री। ये ईजिली ना बुक में मिल जाएगा, ये मैंने इसकी हिस्ट्री नहीं बतानी, वैसे ये क्वेश्चन अब नहीं आया बिकॉज ये ऑनलाइन पेपर्स हुए थे, ये तब का क्वेश्चन पेपर है।
तो डोंट वरी अबाउट इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम एंड एक्सप्लेन प्रोविजंस, ये इजीली बुक में मिल जाएंगे। एंड अब ये मैं आपको बता दूं 5 या 6 पेजेस तो आपको भरने ही भरने, इससे कम मत भर के आना, मैं पहले ही बोल रही हूँ। ये कोई भी क्वेश्चन है ना, आपके पास बुक होगी, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई लगता है ना कि क्वेश्चन में डाउट है, वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो टेक्निकल है। एंड ये देखो, एंड इसमें भी देखो कि इन केस ऑफ इंडिविजुअल, अब आप कहोगे कि मैम इसमें थ्योरी के लिए, यस ऑफ कोर्स आपको एग्जांपल्स डालनी पड़ेंगी साथ साथ में, बिकॉज किसी देखो 6 क्वेश्चन में तो आराम से साथ में ही लिखा है कि इसको एग्जांपल के साथ बताओ कि इंडिविजुअल की कैसे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के, सब कुछ ना बुक में देखो गिवन है, ठीक है। तो मैं इसमें ऐसे नहीं बोलूँगी आप इसको ऐसे प्रेजेंट करो ऐसे, बट अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे लग रहा है कि मैम ये वाला क्वेश्चन में कैसे एग्जाम्पल्स के साथ इसको प्रेजेंट करना हमें नहीं पता चल रहा, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा TDS में जो है, हाँ TDS को आप 5 उसके ना 10 लिखना सेक्शंस, कम से कम 10 या कम से कम 8 तो ज़रूर लिखना, 8 से लेकर 10 तक ज़रूर लिखना TDS के सेक्शंस, ठीक है। और जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो भी विद एग्जांपल्स, आपको हर एक में एग्जांपल्स डालनी पड़ेंगी। तो ये आपको क्वेश्चन जो है, अगर किसी में फिर भी प्रॉब्लम आती है मुझे बताना, मैं एक क्वेश्चन को प्रॉपरली बना लूँगी, ठीक है, आपके लिए। एंड फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखना कि किस क्वेश्चन में जो है वो आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, इतना कोई मुश्किल नहीं है पेपर, बट जो 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल आएंगे प्लीज़ ट्राई करना यार कि उसको करना, बिकॉज अगर वो ठीक हो गया तो 10 में से 10 मार्क्स प्रॉपर आएंगे। अगर जनक वाला ठीक हो जाता तो 10 में से 10 मार्क्स आएंगे। बाकी क्वेश्चन नो डाउट आप जितना मर्जी अच्छा कर लो, कुछ ना कुछ नंबर आपके कटेंगे, 10 में से 10 नहीं आएंगे आपके, तो ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में फिर भी डाउट आता है ना, सारे क्वेश्चन है इजीली बुक में अवेलेबल है, ऐसे कोई बात नहीं है। आपके पास अगर बुक है तो बुक को ओपन करो, सब कुछ मिल जाएगा। बट फिर भी अगर आपको आ रहा है कि इसकी फॉर्मेशन कैसे करनी है, तो मैं उस क्वेश्चन को ले लूँगी जो उनसे क्वेश्चन के ज़्यादा डाउट आएंगे, एंड हम वो डिस्कस करेंगे। एक वीडियो एक अलग से बनाएंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार, ये जो है ना मैं आपको बताती हूँ कि